नमो नमः, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। जितने भी नए पढ़ने वाले छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था व्यंजन संधि के विषय में, अर्थात व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किन दो वर्णों के बीच में होता है, व्यंजन संधि के कितने विभाग हैं यानी प्रकार कितने हैं। आइए आज व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली पहली संधि श्चुत्व संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहली संधि हमें पढ़ना है उस संधि का नाम है श्चुत्व संधि। आप देखें श्चुत्व संधि। आपको ध्यातव्य होना चाहिए, विषय समझना पड़ेगा। देखिए, व्यंजन संधि जो है उसी का एक नाम आप लोगों को पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि व्यंजन संधि को ही हल कहते हैं, अर्थात व्यंजन को हल कहेंगे तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहेंगे, अर्थात यह दोनों एक दूसरे के अपर नाम हैं। अब व्यंजन संधि भी कह सकते हैं, उसको हल संधि भी कह सकते हैं। व्यंजन संधि के प्रथम जो संधि हमें यहाँ पे लिखे हुए श्चुत्व संधि, इस संधि को जो करता है, इन संधि के विषय में जो नियम को बताता है उस सूत्र का नाम है स्तोश्चुनाश्चुः। स्तोश्चुनाश्चुः इस सूत्र के द्वारा इस संधि के नियम को बताया गया है। आइए उस नियम को हम जानने का प्रयास करते हैं। स या तवर्ग का, स या तवर्ग का, तवर्ग कहने मात्र से आपको समझना है त थ द ध न यानी पांचों वर्ण। स या तवर्ग का यदि श या चवर्ग के साथ, देखिए स या तवर्ग का यदि श या चवर्ग के साथ योग हो तो श को श और तवर्ग को चवर्ग होता है। ध्यान से समझिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। स या तवर्ग का कोई भी इन वर्णों में से हो का यदि श या चवर्ग के साथ योग हो तो क्या होता है, श को स होता है और तवर्ग को चवर्ग होता है। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि यह नियम आखिर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स या तवर्ग। आपने स लिखा या ऑब्लिक दे दीजिए। तवर्ग यानी त थ द ध न। अब ध्यान दीजिएगा, इन वर्णों के बाद इन वर्णों का यदि किससे योग होना चाहिए, या तो श होना चाहिए और नहीं तो चवर्ग होना चाहिए। चवर्ग में यहां आप समझ जाइएगा च छ ज झ ञ। अब यह सूत्र यह नहीं कहता है कि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, यह कहता है कि स और तवर्ग का यदि श या चवर्ग के साथ योग हो तो योग कहीं भी हो सकता है, यानी योग जो है इसके पहले भी श या तवर्ग आ सकता है।
कोई भी हम शब्द लिखते हैं, दो व्यंजन, दो वर्ड शब्दों में जब हम संधि करते हैं तो पहले भी श है, उसके बाद भी श, ये वाला स है, तब भी उसको क्या होगा ये समझना है। कंडीशन समझ गए कि श या तवर्ग का उसके पहले स आए या चवर्ग आए या उसके बाद श या चवर्ग आए तो होता क्या है, इस स को श हो जाएगा और तवर्ग को चवर्ग क्रम से होगा। तो सबसे पहले च लिखिए, इसको छ हो जाएगा, इसको ज हो जाएगा, इसको झ हो जाएगा और इसको य हो जाएगा। क्रम से होगा क्योंकि यह वर्ण का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, उसी प्रकार से होगा। अब ध्यान से आप समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। श और तवर्ग के पहले या बाद में, सामान्य भाषा में आप समझे, यानी स हो, त, थ, द, ध, न में से कोई वर्ण हो, उसके पहले वर्ण के अंत में आए या उसके बाद वाले वर्ण के प्रारंभ में आए तो श को श होगा और तवर्ग को क्रमशः चवर्ग होगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब आप लोग पूर्ण रूपेण इसको समझ पाएंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं। पहला जो उदाहरण है इसका, वह उदाहरण है निश्चय। निश्चय। अब आपने जब उपसर्ग मैंने पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा कि यह जो है क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब देखिए नियम क्या कहता है, स या तवर्ग का। अब यहाँ पे देखिए स कहाँ पे, इधर मिल रहा है कि यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ मिल गया स। उसका योग किससे हो, तो उसका योग जो है श से हो या चवर्ग से हो। तो यहाँ पे किससे योग है, तो उसका जो योग है चवर्ग से है। चवर्ग में च आता है तो इस स को मिटा करके क्या लिख देंगे, श लिख देंगे। अब आप इसको लिखिए, पूरा बनाइए, यह बन जाएगा निश्चय। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। निश्चय यानी किसी कार्य को करने में दृढ़ संकल्पित होना, उसको निश्चित रूप से करना, उसी का नाम है निश्चय। निश्चय करना, एक आज्ञा का प्रतिपादन करना। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ हम ध्यान देते हैं। निस है, छल है। अब यहां भी ध्यान देना है, नियम कहता है स का किसके साथ, श या चवर्ग के साथ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, छ चवर्ग में आता है कि नहीं आता है, चवर्ग में आता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, चवर्ग का वर्ण हो गया। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इस श के जगह पे श हो जाएगा। अब ये बना दीजिए इसको निश्चल। जिसके मन में छल न हो, जिसके मन में द्वेष, कपट, ईर्ष्या न हो, वही क्या होता है, निश्चल होता है। यानी छल से जो रहित है, जिसके मन में कोई छल ना हो, उसको हम लोग निश्चल कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, उद्धनचारण। अब यहां देखिए, पहले आपने देखा था, जो पहला हम दो उदाहरण बनाए हैं, इसको और इसको, तो आपने देखा स के बाद चवर्ग था। लेकिन यहां देखेंगे तो तवर्ग के बाद चवर्ग है। किसी का किसी से हो सकता है, यानी स या तवर्ग का यदि श या चवर्ग के साथ ही योग हो। अब देखिए त है, त के बाद क्या मिल गया, चवर्ग मिल गया। तो इस त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। क्या होगा, च हो जाएगा। अब इसको लिखिए आप लोग उच्चारण। मैंने जब उच्चारण स्थान पढ़ाया था तो बताया था उच्चारण किसे कहते हैं। जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं उस समय हमारे मुंह में जो क्रियाएं होती है उसे हम उच्चारण कहते हैं। जैसे आप क बोलिए, आप क जब बोलेंगे तो आपके मुंह में यानी आपके मुख में कोई ना कोई संक्रिया होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं।
मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, व्यंजन संधि का च्युत संधि जो है प्रायः बहुतया प्रयोग में आता है, तो आप लोग इसको अपने हिंदी के बुक से, संस्कृत की पुस्तकों से इन शब्दों को ढूंढेंगे तब समझ पाएंगे। इसका एक ही पैटर्न है कि स या तवर्ग, इसमें से कोई वर्ण आए, ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई वर्ण हो, उसके आगे या पीछे स या चवर्ग आ जाए, सामान्य भाषा में समझिएगा एकदम से। यदि स हो, त, थ, द, ध, न हो, इतने वर्ण के पहले या बाद में कौन आना चाहिए? श या चवर्ग। चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ यदि आता है तो स के जगह पे श लिख दीजिएगा, तवर्ग के जगह पे क्रमशः चवर्ग लिख दीजिएगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको। अगला उदाहरण देखते हैं और क्लियर हो पाएगा आपको। एक है हरिस धन सेते, यह शब्द हरि था, हरि से हरिस बना है, हरिस धन शेते। अब देखिए, अभी तक तो आपको तवर्ग और चवर्ग मिल रहा था, लेकिन यहां पे आप देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है? स है। स के जस्ट बाद देखेंगे क्या है? श है। मैंने क्या कहा था? कोई वर्ण भी हो सकता है आगे पीछे, उसमें कोई निश्चित नियम नहीं है इसका। इस स को हटाइए और क्या लिख दीजिए? श लिख दीजिए। क्या बन गया? हरिष सेते। हरिष यानी भगवान विष्णु, सेते यानी शयन करते हैं। हरिष यानी भगवान क्या है? शयन करते हैं। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं, सतचरित्र। इसी में है, आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। सत धन चरित्र। अब देखिए आप लोग, पुनः सेम नियम, सेम पैटर्न पे समझना है। तवर्ग के बाद यदि श या चवर्ग आए, तो हमने देखा तो श तो नहीं लेकिन चवर्ग मिल गया। क्या मिला? चवर्ग मिला। तो इस त को हम क्या कर देंगे? च में बदल देंगे, क्योंकि त पहला है अपने वर्ग का, च पहला है अपने वर्ग का। यहां पे च लिखिए। अब इसको क्या लिखेंगे आप? सच्चरित्र। देखिए, चरित्र शब्द जो है वह एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका अनुशासन, आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका सहयोग, सारी चीजें किसमें आती हैं? चरित्र में। और वह चरित्र कैसा हो? सत्य हो यानी सच्चा हो, तो वह क्या कहेंगे? उसको सच्चरित्र कहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग व्यंजन संधि के पहले नियम च्युत संधि को समझ पाए होंगे। आप लोगों के लिए कार्य है कि आप लोग इस संधि से संबद्ध शब्दों को ढूंढकर आप लोग पाठ्य पुस्तक से ढूंढें, संस्कृत और हिंदी की पुस्तकों से ढूंढें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कितने शब्द मिल पाए हैं, और इसमें कोई भी संशय हो तो भी बताएं। धन्यवाद।